और करीब न जाओ यतीम के माल के। यतीम का माल खाना ये भी हराम है। इल्ला बिल्लती ही आसनो, मगर वो जो अच्छे तरीके से हो। हत्ता यबलुगा अशुद्धहु, हत्ता के वो बलूगत की उम्र को पहुंच जाए। ये यतीम के बारे में जब हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने सूरत अन-निसा का पहला पाऊ पढ़ाया है, वहाँ पर उन्होंने इसकी तफसीर बयान कर दी हुई है। और दूसरी बात यह है कि सूरत अन-निसा निकालो ना ज़रा, 5वां सिपारा निकालो ना ज़रा, नहीं बल्कि 6वां सिपारा निकालो ना, 6वां सिपारा, 6वां सिपारा सूरत अन-निसा, जहाँ पे आखिरी आयत है वो निकालो। आखिरी आयत सूरत अन-निसा 6वां सिपारा की आखिरी आयत, यस्तफ्तूनका, सवाल करते हैं तुझसे, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, तू कह अल्लाह ताला बयान करता है तुमसे कलाला के बारे में। बस बात समझ लो। ये आयत मैंने छोड़ी थी, ये आयत मैंने छोड़ी थी क्योंकि वरासत का मसला हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान फ़ारूकी साहब ने पढ़ाया और वो पीछे आपने उनसे पढ़ा, और ये आयत भी मुतल्लक थी पिछले सूरत निसा के पहले पाव के साथ। तो मैंने इस आयत को इसलिए छोड़ दिया था कि मैं मौलाना साहब से कहूँगा कि वो इस आयत को बयान करें, क्योंकि वहाँ पर भी कलाला का बयान है, यहाँ पर भी है। तो बयान तो मैंने करना था, जब मौलाना नहीं होते हम पढ़ाते रहते हैं, लेकिन मफहूम एक ही होता है, अल्फाज के अंदर कभी फ़र्क, अंदाज के अंदर बयान में फ़र्क आ जाता है। तो अगर मैं बयान करता तो अल्फाज या अंदाज के अंदर फ़र्क आ जाता, तो आप कहते पता नहीं अब मौलाना हबीबुर रहमान साहब की बात ठीक है या कारी साहब की बात ठीक है। तो इसलिए तो उन्होंने ये आयत पढ़ दी है ना, ये पढ़ दी है, ये उनके ज़िम्मे लगा दी गई थी, उन्होंने ये आयत पढ़ा दी है। अच्छा जी, वाउफुल कैला वल मीज़ाना बिल किस्त। आ जाओ अपने सबक पे, सबक निकालो अपना, पीछे इसको छोड़ दो, सबक निकालो। और पूरा करो नाप और तोल साथ इंसाफ के। नाप तोल में कमी करना ये हराम है। प्यारे पैगम्बर ने क्या हो ना, मैं तुमको बताऊं क्या क्या चीज़ें हराम हैं। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्साहा, हम तकलीफ नहीं देते किसी जी को मगर उसकी वसअत के मुताबिक। वाइज़ा कुल तुम फादिलू वलौ काना ज़ा कुर्बा, और जब तुम कहो आपस में कोई बात, इंसाफ की बात कहो, ना इंसाफी की बात कहना हराम है। वाबी अहदिल्लाहि औफू, अल्लाह का वादा पूरा करो, वादा पूरा ना करना हराम है। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुमको वसीयत की जाती है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, ये बता के कि ये चीज़ें हराम हैं, फरमाया ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी ताबेदारी करो। वला तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, और ना ताबेदारी करो दूसरे रास्तों की, बस तुम जुदा जुदा हो जाओगे सीधे रास्ते से, किसी और रास्ते की ताबेदारी ना करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये तुमको वसीयत की जाती है ताकि तुम बचते रहो, डरते रहो। सुम्मा आतईना मूसल किताबा, फिर दी हमने मूसा को किताब,
तमामन अलल्लज़ी ahsana, पूरा बयान करने वाली उस पर जो नेक राह इख्तियार करे, व तफसीलन लिकुल्लि शैइन, और तफसील हर चीज़ की, वहुदन व रहमतुल्लाह अल्लाहुम बिलिकाए रब्बिहिम युमिनून, और हदायत और रहमत शायद कि वो अपने रब की मुलाकात पर ईमान ले आएँ। वहाज़ा किताबुन, ये जी आखिरी अब रुकू शुरू हो रहा है, इसके नीचे लिखो जी दलील वही। वहाज़ा किताबुन के नीचे लिखो दलील वही। वहाज़ा किताबुन दलील वही, मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में पूरी तफसील भी मौजूद है, हदायत भी है, रहमत भी है। अब ये किताब इसलिए नाज़िल की कि तुम्हारा कोई उज़र बाकी न रहे। हमने इस नबी पर भी वही नाज़िल कर दी कि तुम्हारा ये उज़र बाकी ना रहे। वो किताब तो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, कितना अरसा गुजर गया है, हमारे पास तो नबी कोई नहीं आया, हमारे पास तो कोई किताब नहीं आई, तो इसलिए हमने इस किताब को नाज़िल किया। ये किताब नाज़िल किया हमने इसको बरकत वाली, बस इसकी ताबेदारी करो और डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अन तकूलू, तफसील मैंने बयान कर दी है। अब देखो कुरान भी क्या कह रहा है, कहीं तुम ये ना कहने लगो इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैन मिन क़ब्लिना, सवाए इसके नहीं जो उतारी गई किताब दो ग्रोहों पर इससे पहले, यानी तौरात और इंजील, ईसाई और यहूदी, मूसा और ईसा पर किताब उतारी गई थी, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुम ना कहो ताकि तुम कहीं ये ना कह दो हमने एक किताब नाज़िल की, और कहीं तुम ये ना कहो व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, और हम उसके पढ़ने पढ़ाने से अलबत्ता गाफिल थे। या कहीं तुम ये ना कहो औ तकूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैना किताब लकुन्ना अहदा मिनहुम, कहीं ये ना कहने लग जाओ कि अगर नाज़िल की जाती हमारे ऊपर किताब अलबत्ता हम राह पाते उससे। तो तुम्हारे ये बातें कि कहीं तुम ये ना कहो वो किताबें पहले गुरुओं पर नाज़िल हुई थी, हम बेखबर थे, हमारे ऊपर कोई किताब नाज़िल होती तो हम मान लेते, तो हमने नाज़िल कर दी किताब। फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम वहुदन व रहमा, बस तहकीक आ गई तुम्हारे पास वाज़ेह दलील तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा बिआयातिल्लाहि व सदफ़ अन्हा, बस कौन ज़्यादा ज़ालिम है उससे जो जुटलाए अल्लाह की आयतों को, व सदफ़ अन्हा, और उससे कतराए, उससे रुके। सनजज़िल लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना, अभी हम बदला देंगे उन लोगों को जो रुकते हैं हमारी आयतों से, या जो किनारा करते हैं, कतराते हैं हमारी आयतों से। सूअल अज़ाबे बिमा कानू यस्दिफ़ून, बुरा है अज़ाब बदला उसका वो जो रुकते हैं। हल यंजुरूना इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, तो नहीं इंतज़ार करते मगर ये आए, मगर ये कि आए उनके पास फरिश्ते, या आए तेरा रब, औ या तियाबाज़ आयात रब का, या आए बाज़ निशानी तेरे रब की तरफ से। यहाँ पर बात को समझ लो। फरमाया तुम्हारे सारे उज़र हमने दूर कर दिए, तुम्हारे सारे उज़र हमने दूर कर दिए, और किताब के अंदर भी तुम्हारे सारे दावे उनको दलाइल के साथ रद्द कर दिया, और अपने दावे को दलील के साथ साबित कर दिया, अपने दावे को दलील के साथ साबित कर दिया। तो फिर क्या ईमान लाने में तुम्हें इन चीज़ों का इंतज़ार है, ये जो बयान हुई हैं? अगर ये चीज़ें आ गई ना तो फिर ईमान लाना कोई फ़ायदा
नहीं देगा। चीज़ें क्या हैं, क्या इंतज़ार करते हैं मगर ये कि आए उन पर फरिश्ते, इसका इंतज़ार कर रहे हैं तब हम मानेंगे। आओ या रब्बों का, या रब हमारे सामने आ जाए। आओ या पिया बाज़ो आयात रब्बे का, या कोई निशानी रब खुद हमें दिखाए। फरमाया यौम याती बाज़ो आयात रब्बे का, जिस दिन आ जाए ना कोई निशानी तेरे रब की तरफ से, ला यनफ़ा नफ्सन ईमानुहा, ना नफ़ा देगा किसी जी को उसका ईमान, लम तकुन आमनत मिन कबलो, जो कि ईमान ना लाया था इससे पहले, औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, या अपने ईमान में कोई कमाई नहीं की और कोई भलाई नहीं की। कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, तू कह इंतज़ार करो हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करते हैं। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, बेशक वो लोग जिन्होंने राहें निकाली अपने दीन में और हो गए बहुत फ़िरके, तुझे उनसे कोई सरोकार नहीं। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून, सिवाय इसके नहीं हुक्म अल्लाह का है फिर खबर देगा उनको उसकी जो वो करते हैं। मन जा बिल हसनते, बुशारत लिख दो जी, चंद आयतें रह गई हैं, इतना ही टाइम भी रह गया है। बुशारत जी, जो कोई करेगा नेकी बस उसको मिलेगा उससे 10 गुना। इससे पहले नेकी करने वाले को उसके मिसल देने का भी जिक्र है, यहाँ पर 10 गुना का भी जिक्र है। और एक जगह पर मौलवी बता सकते हैं कि कितना जिक्र है कितने? 70। हाँ, और फिर ये भी है कि सिर्फ 70 नहीं, इससे भी ज़्यादा, जिन्ना अल्लाह चाहे। जे नेकी करने वाला उसके मिसल अगर खुलूस बहुत कम है, 10 गुना खुलूस कुछ ज़्यादा है, 70 गुना खुलूस उससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा खुलूस बहुत ज़्यादा है। बस समझ आ गई ना। वमन जा बिस्साते वमन जा बिस्सय्याते, और जो कोई करे बुराई फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, ये भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। नेकी करने वाले नू 10 गुना, 70 गुना, 70, 100, इस तो भी ज़्यादा। बुराई करने वाले नू जिन्नी बुराई की ओदी मिसल, बस वहुम ला युज़लमून, और उस पर जुल्म नहीं होगा। एक और बात कर ले भाई, तबलीगी जमात वाले कहते हैं 3 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, चिल्ला लगाओ, नहीं लगाते तो नाम लिखवा दो, इरादा कर लो, हैं इरादे का सवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात उनकी ठीक है, जो ठीक है वो ठीक है, जो उनकी बात गलत है मैंने उसकी तनकीद बराए इस्लाह भी यहाँ पे की हुई है। लेकिन अगर एक बंदा बुराई का इरादा करे फिर बुराई न करे तो कोई गुनाह नहीं। ये भी अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। कुल इन्ननी हदानी, लो जी इसके नीचे लिखो, हासिल तमाम सूरत का, हासिल तमाम सूरत का, हासिल तमाम सूरत का, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, ये सारी सूरत का हासिल है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान, ये प्यारे पैगंबर का बयान है। वैसे तो सारा कुरान ही अल्लाह ने नाज़िल किया, आपका बयान है, ये के लिए यहाँ पे कुछ खुसूसियत मौजूद है, सुन लो।
कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, तू कह मुझको हदायत दी मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ, दीनन क़ियम मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, दीन सही सीधा, मिल्लत है तरीक़ा है इब्राहीम का जो एक तरफ था, यानी सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करने वाला, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और ना था शिरक करने वालों से। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, इसके नीचे लिखो जी अजीज़ तलबा व तलबात, हर दो मज़मून जमा, हर दो मज़मून जमा, यानी हर दो मज़मून जमा, यानी नफ़ी शिरक फ़ी तसर्रुफ़, व नफ़ी शिरक फ़ेली। यहाँ पर दोनों मज़मून क्या कर दिए गए, जमा कर दिए गए आखिर पर, नफ़ी शिरक फ़ी तसर्रुफ़ और नफ़ी शिरक फ़ेली, दोनों मज़मून जमा हो गए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तू कह मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह ही के लिए है जो रब है जहानों का, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। हमारे बात साथी ना यहाँ पे कहते हैं जी देखो यहाँ पे ममाती का जिक्र आ गया है, हयाती का जिक्र कोई नहीं, तो ये एक मजाक तो हो सकता है लेकिन ये दलील कोई नहीं। अल्लाह के बंदो, हमारे पास ममाती होने के लिए और बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं, ये दलील नहीं है। यहाँ पर ममाती का ये माना नहीं है, यहाँ पर ममाती का माना है मेरी ज़िंदगी मेरी मौत अल्लाह के लिए है, ठीक है। तो ये बात करनी मुनासिब नहीं दूसरों पर रद्द करने के लिए। चलो मजाक के रंग के अंदर बंदा कह दे कुरान जो ममातियों का जिक्र आया वो और बात है, लेकिन ये दलील कोई नहीं। वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और इसी चीज़ का मुझको हुक्म हुआ और मैं हूँ पहला फरमा बरदारों में से पहला सबसे। कुल अगैरुल्लाहि अबगी रब्बम व रब्बु कुल्लि शै, तू कह कि अल्लाह के सिवा मैं तलाश करूँ रब और वो रब है हर चीज़ का। वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, और नहीं कोई गुनाह करता मगर उसका वबाल उसी पर है। वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उखरा, तख़वीफ़ उखरवी लिखो भाई, वला ताज़िरु के नीचे तख़वीफ़ उखरवी, तख़वीफ़ उखरवी, और नहीं कोई बोझ उठाता किसी दूसरे का बोझ। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर अपने रब की तरफ तुमको लौट कर जाना है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, बस खबर देगा तुमको उस बात की जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। लो जी आखिरी आयत आ गई, वाहुवल्लज़ी, इसके नीचे लिखो जी तरगीब, तरगीब। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्ज़, वही है जिसने बनाया तुमको नायब ज़मीन में। वरफ़ा बाज़कुम फ़ौक़ा बाज़िन, और बुलंद किए बाज़ के तुम पर बाज़ के दर्जे, दराजात लियब्लुवकुम, दर्जे ताकि आज़माए तुमको, फ़ीमा आताकुम, उसमें जो तुमको दिया गया। इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, बेशक तेरा रब जल्दी है सज़ा देने वाला। व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम, और बेशक अलबत्ता वो बहुत बख्शने वाला है मेहरबान। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।